तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गुलदाउदी को हम कटिंग से कैसे उगाएं और किस तरह से कटिंग बनाएं ताकि हमारा सर्दियों के सीज़न में हमारा गार्डन पूरा गुलदाउदियों के फूलों से भरा रहे। तो वैसे तो कटिंग मई जून जुलाई में भी आप कर सकते हैं, मगर मेरे पौधे ने अभी अभी ग्रोथ ली है तो मैं इसकी कटिंग इस महीने में ही लगाने वाली हूँ। तो अगर आपके पौधे में पहले ही ग्रोथ हो गई है तो आप पहले भी लगा सकते थे, मगर अभी आपने नहीं लगाया, देर हो गई है, तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि अभी लगाएंगे तो भी दिसंबर नवंबर में इसमें फ्लावरिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, हम हर साल गुलदाउदी के पौधे लेते हैं मगर वो सरवाइव नहीं कर पाते। समर में उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ये पूरा साल चलता है मगर फ्लावरिंग इसमें विंटर में ही होती है। तो अगर हम गर्मी के सीज़न में इसको बचा ले तो फिर हम इस समय पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग ग्रो कर सकते हैं ताकि जितनी भी कटिंग हम ग्रो करेंगे वे सभी प्लांट बन के उसमें फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो आप अपने बगीचे में जो भी हेल्दी गुलदाउदी का प्लांट है जिसमें ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग कई ब्रांच हो रही है, वो ही पौधा सिलेक्ट करें। बाद में हम इसको रेत में भी ग्रो करने वाले हैं, तो रेत अच्छी धुली हुई रेत चाहिए, यानी कि सैंड। तो फिर देखिए, उसके बाद एक बॉक्स चाहिए होल वाला, और उसके बाद आपको एक कटर चाहिए और फिर एलोवेरा जेल। ये सभी आपको इकट्ठा करना है क्योंकि इन सभी का हम उपयोग करेंगे कटिंग में। तो सबसे पहले मैं अपने कटर को सैनिटाइज़ कर लूँगी। सैनिटाइज़ करना आवश्यक है क्योंकि अगर हमने किसी और ब्रांच में कुछ काटा है और उसमें फंगस वायरस कुछ होगा तो फिर हमारे इस प्लांट में भी आ सकता है। इसीलिए हम हैंड सैनिटाइज़र जो भी होता है उससे हमारे प्रूनर को सैनिटाइज़ कर लेंगे, यानी कि कटर आपके पास जो भी है। सैनिटाइज़ करने के बाद अभी हम सैंड को भर लेंगे एक बॉक्स में। देखिए, मैंने इतना गहरा बॉक्स लिया है, 2 इंच का है बॉक्स। आपके पास गहराई वाला हो तो भी चलेगा, अगर 2 इंच का है तो भी चलेगा। तो इसमें मैं पहले अच्छे से रेत भर लूँगी, यानी कि सैंड। और दोस्तों, एक बात का ख्याल रखें, नीचे होल होने चाहिए जहाँ से पानी ड्रेनेज हो सके। तो इस तरह से आप पूरा ऊपर की तरफ ऊपर आ जाए उतनी रेत भर लीजिए अच्छे से और उसको एक समान कर लीजिए ताकि कहीं ऊंचा नीचा ना रहे। और उसके बाद हम अगर आपको पहले से पानी डालना है तो मेरी तरह पहले भी पानी डाल सकते हो, और बाद में डालना है तो बाद में भी डाल सकते हो। बाद में क्या होगा कि अगर बाद में पानी डालोगे तो फिर हमारी कटिंग हिल डुल सकती है। इसीलिए अगर आप पहले पानी डाल दोगे तो अच्छा होगा। देखिए, मेरी ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है। तो इस तरह से आपको इतना होल करना है कि पानी फटाफट से उसमें निकल जाए। ये पहली बार है इसीलिए धीमे धीमे निकल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अपने प्लांट में से कितनी कटिंग निकल सकती है। आपको 3 इंच की कटिंग लेनी है, 3 या 4 इंच की। तो आप देख लीजिए कि आपके प्लांट में कितनी कटिंग निकलेगी। मेरे पास प्लांट में इतना छोटा प्लांट है, तभी भी उसमें 5 या 6 कटिंग आराम से निकल गई है, और मेरे लिए इतनी काफ़ी है क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी बालकनी में फिर जगह की कमी है, इसीलिए। तो एक जो बड़ी वाली कटिंग है उससे मैं 2 कटिंग बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये मैंने डायरेक्ट मिट्टी में लगा दिया था तो वो भी मेरा ग्रो हो गया है एक प्लांट। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने इतनी कटिंग निकाल ली है अपने प्लांट से। एक छोटी सी कटिंग है, वो भी चल जाएगी। तो इस टाइम पे अगर आप कटिंग लगाओगे दोस्तों तो चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि अभी मॉनसून है। तो जो कहते हैं एटमॉस्फेयर में नमी रहती है तो इसकी वजह से हमारी सभी कटिंग चल जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे पत्ते निकाल लिए हैं। ऊपर के 2-3 पत्ते ही मैं रखने वाली हूँ ताकि मुझे पता चले कि कटिंग चल रही है या नहीं। तो आपको इस तरह से सभी कटिंग के नीचे जो पत्ते हैं वो कट कर लेने हैं। और इतनी सारी कटिंग मेरी निकल गई है। एक बड़ी ब्रांच थी, इसमें से मैंने 2 कटिंग कर ली है, दोनों चल जाएगी। तो सारी कटिंग में से पत्ते निकालने के बाद अभी आपको जो एलोवेरा जेल है उसमें इस तरह से एलोवेरा जेल में अपनी कटिंग को डालते हुए, मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं नहीं अच्छे से कर पाती हूँ, मगर इस तरह से आपको एलोवेरा जेल लगा के फिर अच्छे से आपको होल कर लेने हैं जहाँ जहाँ पे आपको कटिंग डालनी है।
क्योंकि जेल लगाने के बाद अगर हम प्रेस करके रेत में डालेंगे तो जेल निकल जाएगा और फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको होल कर लेने हैं। और उसमें मैं अभी जेल में डुबो के कटिंग जो आपको बताई थी मैंने, इस तरह से आपको सभी कटिंग लगा देनी है। देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो सके, मगर हो नहीं रहा है कैमरे की वजह से। तो मैं आपको जेल लगा के कटिंग एक दिखा देती हूँ, बाद में मैं सारी कटिंग लगाने के बाद आपको फिर बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से लगाना है सारी कटिंग को। तो दोस्तों इस तरह से मैंने देखिए सारी कटिंग लगा दी है, और हो सके उतनी सीधी ही कटिंग को रखिए, वरना वो आड़ी तिरछी ग्रो करेगी। और एक बार लगाने के बाद उसको टच मत करिएगा, यानी कि अपनी जगह से वो हिले डुले नहीं, उस बात का ध्यान रखिएगा, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। और कटिंग लगाने के बाद उसको 2-3 दिन तक छाया में ही रखिए, और उसके बाद सुबह की 1 घंटे की धूप में ही रखिए। उस पर ज़्यादा धूप नहीं आनी चाहिए, वरना वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो सुबह की 7 बजे की जो धूप है वो ही आप दिखा दीजिए उसको, फिर छाया में रख दीजिए। इस तरह से देखेंगे आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो कर पाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।